सभी को राम राम। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे हम क्या 10,000 रुपये से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग कितने से करे, ऑप्शन बाइंग कितने से करे, ऑप्शन ट्रेडिंग कितने रुपए से करे, या इंट्राडे ट्रेडिंग कितने रुपए से करे। काफ़ी आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चलते रहते होंगे। तो आज हम उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल सिंपल तरीके से कि क्या 10,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। क्या 10,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो कैसे, किस पर्पज से की जा सकती है? क्या इससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है या फिर सीखा जा सकता है? क्या किया जा सकता है? सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए पहली सिचुएशन समझते हैं। पहले तो मैं आपको उसी सवाल का जवाब दे देता हूं, क्या 10,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, हाँ की जा सकती है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इससे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 10,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई इससे बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। दोस्त, अगर आप मार्केट में ये सोच के आ रहे हो कि मैं 10,000 रुपये लेके आऊँगा, इसे कुछ दिन में डबल कर दूंगा, फिर इसके 50,000 बना दूंगा, फिर इसका 1 लाख बना दूंगा, फिर इसका 1 करोड़ बना दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखना अगर ये सोच लेके आ रहे हो, क्योंकि कुछ लोग मार्केट में ये सोच के आते हैं कि भाई दिन के 1,000 रुपये बना लेंगे, महीने के अगर 22 दिन मार्केट ओपन होता है तो 22,000 रुपये हो जाएंगे, या फिर दिन के 2,000 रुपये बना लेंगे तो महीने के कितने हो जाएंगे, लगभग 44,000 रुपये हो जाएंगे, और हमारे डेली बेसिस या मंथली खर्चे निकल जाएंगे। अगर आप इस पर्पज से मार्केट में आ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, डेली बेसिस पे अर्निंग करने के लिए या अपने एक्सपेंस का जो आपका खर्चा आता है उनकी भरपाई करने के लिए आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाने के, क्योंकि इससे आपका माइंड क्लियर नहीं रहेगा। आपके मन में यही रहेगा कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, पैसा बना के निकल जाता हूँ, आज का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते रहेंगे, यानी कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे, प्रॉपर सेटअप पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बात समझ ली कि भाई हम इससे छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन उससे बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर से आपके मन में एक सवाल हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम कैपिटल लेके आए हैं और उन्होंने उसे इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल इंक्रीज कर दिया। या आप में से भी बहुत सारे होंगे कि उन्होंने कैपिटल को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर दिया, 1 लाख तक पहुंचा दिया, फिर 1.5 लाख तक पहुंचा दिया, लेकिन उनसे एक गलती हुई और ये पूरा कैपिटल साफ हो गया, पूरा प्रॉफिट साफ हो गया, पूरा कैपिटल साफ हो गया, सिर्फ एक ही गलती के कारण। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपको ये सोच के नहीं आना है कि आप इस कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस सेट होते हैं। अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनी ही नहीं है मार्केट में जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट हो या 100% रिजल्ट दे सके। आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। तो आइए अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि भाई इन 10,000 रुपये से हम कर क्या सकते हैं। उस सिचुएशन को समझते हैं। भाई पहली बात हमें ये समझ में आ गया कि 10,000 रुपये से ट्रेडिंग तो की जा सकती है, कैसे करनी है वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हम लर्निंग पर्पज से करेंगे, जिससे कि हमारी स्किल इंप्रूव हो, मार्केट के बिहेवियर को हम समझ पाए और हम अपनी आपको भी स्ट्रॉन्ग कर पाए, मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग अच्छे तरीके से आ जाए, स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी आ जाए। क्योंकि अगर आप एक छोटी कैपिटल पे या फिर छोटी क्वांटिटी पे प्रॉफिट बना सकते हैं तो आप सेम स्ट्रेटेजी के साथ या सेम ही स्किल्स के साथ एक बड़ी क्वांटिटी पे भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, पहली ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है समझने लायक वो है कि अगर आप 10,000 रुपये लेके आए हैं, एक दिन में कितना कमाना है ये नहीं सोचना है, या एक महीने में कितना कमाना है ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई कि अगर आप यहाँ पे अपने मंथली खर्चे या डेली खर्चे पूरे करने आ रहे हैं तो ये गलती मत करना। आपका पूरा माइंडसेट, पूरा मार्केट की साइकोलॉजी आपकी चेंज हो जाएगी।
जिससे आप मार्केट को उस नज़र से नहीं देख पाओगे, सही अपॉर्चुनिटी को ना पहचान पाओगे, नहीं इंतजार कर पाओगे, बस दिमाग में यही घूमता रहेगा कि इतना पैसा निकाल के निकलना है मार्केट से। ठीक है, और उस चक्कर में आप फंस के रह जाओगे। क्यों? क्योंकि मान के चलो पहले ही ट्रेड आपका सक्सेस हो गया, आपने सोचा कि भाई 2000 मार्केट में डाल के निकल लेंगे, मार्केट ने आपको 2000 दे दिया, आपने सोचा कि तो प्रॉफिट बहुत जल्दी मिल गया, दूसरी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों ना इसमें भी ट्रेड ले लूं, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यही लालच जन्म ले लेगा और यहीं आपका एक ट्रेड फेल होगा, आपका एक प्रॉफिट भी गायब हो जाएगा और आपका कैपिटल भी पूरा गायब हो जाएगा। तो यहां तक पहली चीज समझिए। अब करना क्या है, उस चीज पे थोड़ा मतलब प्रोसेस पे हम फोकस करते हैं। अब आपके पास जो कैपिटल है 10,000, इसे आपको पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, इसे आप दो हिस्सों में तोड़ लो। समझ में आ गया? 5,000 और 5,000। आपको सिर्फ इसी 5,000 से ट्रेडिंग करनी है। आप कहोगे इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना? इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग करोगे आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ पे आपके लिए कोई ब्रेकआउट सेटअप बनाया, आपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, आपने अपना टारगेट डिसाइड करा, मार्केट आपके टारगेट तक नहीं पहुंचा, आपका एसएल हिट कर दिया, तो ये एसएल लेके निकलना है, इसे होल्ड करके नहीं रखना। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड करने से भी बचना है। ये कैरी फॉरवर्ड का भी डिस्कशन मैं आपके साथ आगे करूंगा, लेकिन पहले इस वाले सिचुएशन को समझो। भले ही मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, आपको ये लगे कि भाई अगर मैं एसएल ना काटता तो मेरा टारगेट अचीव हो जाता, ये सोच माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी आप सोचोगे कि भाई आज एसएल नहीं काटता, मार्केट कल भी ऊपर चला गया था, आज भी ऊपर चला जाएगा और मार्केट यहीं से गिरना शुरू हो गया, तो आपका एक पूरा कैपिटल गायब हो जाएगा। तो बेहतर क्या है, जो आपने रूल बनाया है उसे फॉलो करो। अगर मार्केट स्टॉप लॉस मांग रहा है तो उसे स्टॉप लॉस दो, उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत करो। अगर मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, कोई नहीं, बार बार दो। बस रूल बना लो, अगर आपके 3 to 4 टाइम एसएल हिट होते हैं दिन में तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। एज ए बिगिनर आप 1:2 लेके चल सकते हैं कि अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ट्रेड नहीं करनी है, कल आके ट्रेड कर लेना, क्योंकि मार्केट कहीं जाने नहीं वाला है, मार्केट यहीं रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल जरूर जा सकता है। अगर आपका कैपिटल चला गया तो आप दोबारा से मार्केट में नहीं आ सकते हैं। तो समझ में आ गई आपको चीजें? क्लियर होगी? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इस कैपिटल को हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे और पहला हम इसी कैपिटल से काम करेंगे। ये बाकी की कैपिटल हमारे कब काम में आएगी? ये बाकी की कैपिटल तब काम में आएगी जब इस पे हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब इस कैपिटल के भी रूल बनाने हैं। भाई आपके साथ दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपका प्रॉफिट हो सकता है। लॉस की बात आई तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं। 10% लॉस लेने के लिए तैयार हैं या फिर 15% लॉस लेने के लिए तैयार हैं। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट 20% का है या 25% का है? जो भी आपका टारगेट है, वो टारगेट अगर मिल गया तो मार्केट से निकलो, वो लॉस अगर आपका हो गया तो मार्केट से तब भी निकलो। लॉस को होल्ड नहीं करना है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ जाए। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी, बाई चांस मान के चलो आपने रूल बनाया कि 10% का हमें लॉस लेके निकलना है, मार्केट ने आपको 10% का लॉस दे दिया, ठीक है, फिर आप थोड़ी देर और बैठ रहे कि मार्केट बाउंस आ जाए, मार्केट 12 या 15% लॉस पे चला गया, आप फिर भी बैठे हो कि भाई रूल ये था 10% का, तो जब वापस 10% पे आ जाएगा मैं तब निकल जाऊंगा। मार्केट फिर से 10% पे आ गया, फिर आपको ये लग रहा है कि भाई चलो 10% से आ गया, यहाँ से तुम ऊपर की तरफ मोमेंटम चल रहा है, तो क्यों ना प्रॉफिट में निकल जाएंगे या कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। मार्केट कोस्ट टू कोस्ट भी आ गया, फिर आपको ये लगेगा कि भाई मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आ गया तो क्यों ना कुछ प्रॉफिट भी ले लेते हैं, तब निकल जाएंगे। और इसी चक्कर में मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाएगा और ये सीधा जो आपको कोस्ट टू कोस्ट दे रहा था या जो 10% दे रहा था, ये 25% आपका लॉस हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा, 25% लॉस हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन होती है एक बिगिनर के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी उनकी बदल जाती है, तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो इसलिए क्या है, रूल बनाओ कि अगर स्टॉप लॉस देना है मार्केट को तो देना है, उस पर कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी समझाऊंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले कुछ और चीजें समझ लीजिए। जैसे कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। काफी लोग गलती क्या करते हैं, लॉस अगर उनका हो जाता है तो वे अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं कि भाई चलो कल को प्रॉफिट में आ जाएगा मार्केट। तो सोचो अगर आप आज प्रॉफिट में नहीं आए तो कल को कैसे आ जाएगा। ये मान के चलो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड करा,
ठीक है, मार्केट रिवर्स हो गया, आपने एसएल नहीं लिया, आपने एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मान के चलो अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहीं से माइंड में आप ये सोच लेते हो कि भाई उस दिन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था, लॉस को उस दिन प्रॉफिट हो गया था, तो क्या पता आज भी कैरी फॉरवर्ड कर दूं, मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हो जाए या एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। इस बेस पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। कैरी फॉरवर्ड करने के पास आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, आपकी प्रॉपर सोच होनी चाहिए कि क्यों आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट रीजन है तभी आप उस सिचुएशन पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगर आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास 10,000 है, इसे दो हिस्सों में बांट लो, ठीक है, 5,000 और 5,000। तो आपको पहले 5,000 से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो मार्केट को स्टॉप लॉस देने हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट लेके निकलना है। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, अगर आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये मत सोचने लग जाना कि आपको तो मार्केट आ गया समझ में और आप यहाँ पे क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर दो या कैपिटल साइज इंक्रीज कर दो। ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। अगर आप ये गलती कर दोगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही झटके में जैसे आप कैपिटल इंक्रीज करोगे या क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, मार्केट एक ही झटके में सब कुछ साफ कर देगा जिस दिन आप गलत साबित होंगे। तो बेहतर क्या है, अपना रूल बनाओ, रूल के अकॉर्डिंग चलो। तो मैं आपके साथ यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहा था। मान के चलो अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फॉलो करते हैं, यानी कि अगर लॉस लेना पड़ा तो 1 रुपए का, प्रॉफिट लेते हैं तो 2 रुपए तक हमें रुकना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 ट्रेड करते हो, अगर आप 50% भी सही साबित होते हो, मैं यहाँ पे 60, 70, 80% की बात नहीं कर रहा, मैं केवल 50% की बात कर रहा हूं। अगर आप मार्केट में 50 टाइम्स भी सही साबित होते हो तो आपने 10 ट्रेड करी, 10 में से आपकी 5 सक्सेस हुई, 5 आपको फेल हुई, यानी कि जब आपका 5 बार नुकसान हुआ तो 1 रुपए का नुकसान लेके आपको निकलना था, तो नुकसान कितना हुआ, 5 रुपए का। जब आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको 2 रुपए का लेके निकलना था, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए का। तो ओवरऑल आप एक तरीके से प्रॉफिट में बने रह सकते हो, लेकिन रूल को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रूल के साथ उंगली करोगे या मार्केट के साथ उंगली करने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपको भी उंगली कर देगा और वो आपका पूरा कैपिटल खा जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।